तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यहाँ पे क्या है, ये नहर का तट है और यहाँ पे क्या है, ये टीवी टावर खड़ा है। ये हो गया ए बी आपका टीवी का टावर। उसके बाद बोला टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस टावर से एक अन्य बिंदु से कितना है उन्नयन कोण इसका 60 डिग्री। उसके बाद दिया गया है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे एक बिंदु और है, इसका नाम क्या है डी। यहां से मीनार के पास, इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, टावर की ऊंचाई यानी कि ए बी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, नहर की चौड़ाई। ये है नहर की चौड़ाई यानी कि सी से लेकर बी तक, यानी कि एक बार हमको फाइंड करना है बी सी यानी नहर की चौड़ाई। और सबसे फर्स्ट में फाइंड करना था टीवी टावर की ऊंचाई। सबसे पहले इसमें क्या था, एक टीवी टावर है जो एवी है, ठीक है। इसके बाद इस नहर के दूसरे नहर के तट से इसका एंगल कितना बन रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री। और जहां पे ये एंगल 60 बन रहा है इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक और बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, टीवी टावर का ऊंचाई और नहर का चौड़ाई। तो यहाँ पे टोटल कितना ट्रायंगल बन रहा है, दो, जिसमें एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री। ये थीटा के ठीक सामने ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, और ये क्या होगा आधार। और ये छोटा वाला एंगल के लिए भी लंब कितना होगा, ए से लेकर बी तक, लेकिन इसमें आधार क्या होगा बी से लेकर डी तक। सबसे पहले हमारा त्रिभुज कौन बनेगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी, और एक बार बनेगा समकोण त्रिभुज ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है हम लोग के पास ए बी डी। इसमें हम लोग को एंगल के ठीक सामने ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो tan का रिलेशन किसमें होगा, tan लंब और आधार में। तो यहाँ पे हम लोग कौन किसका रिलेशन लेंगे, tan का। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई बी यानी कि लंब बटे आधार। और यहाँ पे एंगल कितना है हम लोग के पास 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 60, और थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है ए बी, और बेस कितना है बी से लेकर सी तक, ए बी, और आधार कितना हो गया बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू ए बी बटे बी सी। यहां से हम लोग का बी सी √3 कितना आएगा ए बी। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग सोल्व करते हैं इसको, समकोण त्रिभुज एबीडी को। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू होगा p बाई बी, और p हम लोग का कितना है ए बी, और इसमें बेस कितना हो जाएगा b से लेकर d तक, यानी BC प्लस 20। CD का ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 20 मीटर, और इसमें BC को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस BC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी प्लस 20/BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस BC इक्वल टू ए बी √3। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में ए बी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड किए हैं BC √3। इस इक्वेशन 1 का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे।
यहाँ लिखेंगे हम लोग इक्वेशन 1 का मान 2 में रखने पर, ये क्या है हम लोग का इक्वेशन 2, 20 प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, 20 प्लस बी सी इक्वल टू ए बी रूट 3, और ए बी का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, बी सी रूट 3, तो ए बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी सी रूट 3 और मल्टीप्लाई में फिर से रूट 3। ये हो गया हम लोग का 20 प्लस बी सी इक्वल टू बी सी, और रूट 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, तो ये हो गया 3 बी सी। 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बी सी माइनस, ये प्लस में है इधर आके माइनस में होगा, तो 20 इक्वल टू क्या हो गया 2 बी सी। यहाँ से अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो बी सी का वैल्यू कितना आएगा, 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बी सी फाइंड करना था और एक क्या फाइंड करना था, एक फाइंड करना था बी सी यानी कि नहर का चौड़ाई, और दूसरा फाइंड करना है ए बी यानी कि टीवी टावर की ऊंचाई। तो बी सी हम लोग को फाइंड हो गया, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है ए बी। तो ए बी क्या होगा, ए बी क्या है, बी सी रूट 3 है, ए बी है बी सी रूट 3, तो बी सी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए 10, और इसमें रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो ए बी कितना आया 10 रूट 3 मीटर। इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ, फर्स्ट हो गया हम लोग का टीवी टावर का ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई, और ये क्या था हम लोग का ए बी, ये कितना आया 10 रूट 3, और दूसरा हम लोग का फाइंड करना था नहर की चौड़ाई, ये कितना आया 20 बी सी इक्वल टू 10 मीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।